बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स, वेलकम टू IT नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक्टिविटी को और एक्टिविटी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। व्हाट इज एन एक्टिविटी? एन एक्टिविटी इज एन एप्लीकेशन कंपोनेंट। ये हमारी मोबाइल ऐप का एक कंपोनेंट है। जो भी आप मोबाइल ऐप के अंदर UI इंटरफेस देखते हैं, जब ऐप ओपन करते हैं तो वो एक एक्टिविटी होती है। रिप्रेजेंट वन विंडो, वन हायरार्की ऑफ व्यूज। यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर ये जो हमारी विंडो होती है, ये मोबाइल ऐप के अंदर उसे हम एक्टिविटी बोलते हैं। टिपिकली फिल्स द स्क्रीन बट कैन बी एम्बेडेड। नॉर्मली पूरी जो हमारी स्क्रीन होती है एक, ये उसके ऊपर डिफरेंट व्यूज होते हैं, लाइक एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, बटन है, स्क्रॉल व्यू है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एम्बेड भी हो सकती है इन अदर एक्टिविटी, किसी और एक्टिविटी के अंदर भी हो सकती है एम्बेड, और अपीयर एज फ्लोटिंग विंडो, और फ्लोटिंग विंडो के तौर पे भी अपीयर हो सकती है। जावा क्लास टिपिकली वन एक्टिविटी इन वन फाइल। नॉर्मली क्या होता है, एक एक्टिविटी के अंदर एक आपकी जावा क्लास होती है नॉर्मली। व्हाट डज एन एक्टिविटी डू? रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी सच एज ऑर्डरिंग ग्रोसरीज, सेंडिंग ईमेल और गेटिंग डायरेक्शन। ये मुख्तलिफ ऐप पे आपको एक्टिविटी का आइडिया दिया गया है। हैंडल यूजर इंटरेक्शन सच एज बटन क्लिक्स, टेक्स्ट एंट्री, लॉगिन वेरिफिकेशन। कैन स्टार्ट अदर एक्टिविटीज इन द सेम और अदर एप्स। हैज अ लाइफ साइकिल। एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल है कि एक्टिविटी क्रिएट होगी, स्टार्ट होगी, रन होगी, पाज होगी, रिज्यूम होगी, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। ये मुख्तलिफ जो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल है, उसके फेजेस हैं, तो इनको हम आगे पिक्चर के जरिए डिटेल से समझते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई है। अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है या बटन है। ये भी हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, ये बटन है, ये हमारे पास लिस्ट है, ये कैलकुलेटर है, इस पे बटन होंगे, और ये टेक्स्ट व्यू होगा, ये मैप है। तो डिफरेंट ये हमारे पास एक्टिविटीज दिखाई गई हैं मुख्तलिफ ऐप से। लेआउट एंड एक्टिविटी। एन एक्टिविटी टिपिकली हैज अ UI लेआउट। कोई भी हमारी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर हमने कोई ना कोई लेआउट सेट किया होगा। तो यूजर इंटरफेस लेआउट हमने पहले थोड़े बहुत इनको पढ़ा है, जिसमें कांस्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट। तो ये कोई ना कोई यूजर इंटरफेस लेआउट जो है एक्टिविटी के ऊपर सेट होगा। तो लेआउट इज यूजुअली डिफाइंड इन वन और मोर एक्सएमएल फाइल। लेआउट जो है वो एक या एक से ज्यादा एक्सएमएल फाइल के अंदर डिफाइन होता है। एक्टिविटी इन्फ्लेट्स लेआउट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग क्रिएटेड। जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होती है तो उसका लेआउट भी साथ ही, मतलब यानी कि बाय डिफॉल्ट जब हम ऐप क्रिएट करते हैं और बाय डिफॉल्ट उसकी जो एक्सएमएल फाइल है उसमें कांस्टेंट लेआउट्स ऑलरेडी सेट होता है, और बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो कांस्टेंट लेआउट होता है।
आप बाद में उसको चेंज कर सकते हैं, लीनियर लेआउट सेट कर सकते हैं, आप रिलेटिव लेआउट सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग न्यू एक्टिविटीज, डिफाइन लेआउट इन एक्सएमएल। एक्सएमएल के अंदर हमने लेआउट को डिफाइन करना है, क्योंकि हमने दो ही फाइलें अभी तक स्टडी की हैं जो कोड करते वक्त। एक एक्सएमएल फाइल होती है, उसमें बेसिकली जो ऐप का लेआउट होता है, और दूसरी हमारे पास होती है जावा फाइल, जिसमें हम यानी कि इवेंट हैंडलिंग करते हैं। सो डिफाइन एक्टिविटी जावा क्लास, ठीक है। तो ये हमने एक्सटेंड करनी होती है, जो हम एक्टिविटी वो एक्सटेंड होती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। कनेक्ट एक्टिविटी विद लेआउट, तो इस मेथड के थ्रू सेट कंटेंट व्यू इन ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम कंटेंट व्यू मेथड कॉल करते हैं लेआउट को एक्टिविटी के साथ अटैच करने के लिए। डिक्लेयर एक्टिविटी इन द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और जो हमारी एक्टिविटी होती है उसका हम जाके अगर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर देखेंगे, ये भी एक्सएमएल फाइल है, उसमें भी हमें टैग मिलेगा उसके अंदर। ये नहीं कि जब हम एक्टिविटी कोई नई क्रिएट करते हैं तो उसमें भी एंट्री हो जाती है, हम खुद से भी कर सकते हैं। अब ये वो एक्सएमएल फाइल है जो जिसमें यानी कि लेआउट है। तो अब देखिए यहाँ पर जो रिलेटिव लेआउट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, रिलेटिव लेआउट है, और इसमें अभी एक ही टेक्स्ट व्यू है, लेट्स शॉप फॉर फूड। इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं, लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, टेक्स्ट। अच्छा, विड्थ और हाइट का मतलब रैप कंटेंट, मीन कि जितना आपका कंटेंट है उसके मुताबिक उसकी हाइट और विड्थ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो जितना हमारा ये कंटेंट है इसकी जो हाइट और विड्थ के मुताबिक जो है ना टेक्स्ट भी आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद डिफाइन एक्टिविटी जावा क्लास, ये मेन एक्टिविटी, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखें ये मेथड जो है बाय डिफॉल्ट ओवरराइड हुआ होता है, हम यहाँ इसके अंदर कोड कर रहे होते हैं। अब इसमें ये वो लाइन है सेट कंटेंट व्यू, ठीक है, और ये रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इज लेआउट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, ये एक एक्सएमएल फाइल को हम एक्सेस कर रहे हैं जिसमें हमारा लेआउट, ठीक है। तो मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं कि हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेते हैं, जो लास्ट एग्जांपल की थी स्क्रॉल व्यू वाली, और उसमें इन चीज़ों को देखते हैं। ऐप हो रही है लोग तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डिक्लेयर मेन एक्टिविटी इन मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर एंट्री कैसे होती है, ये देखें कि ये यहाँ पे एक्टिविटी एंड्रॉयड कॉलर नेम, ये मेन एक्टिविटी हमारी है। ये की एक्टिविटी इंटेंट फिल्टर में ये हमारी एक्शन एंड्रॉयड कॉलर नेम मेन एक्टिविटी, उसका पूरा जो पैकेज का है, और इसी तरह कैटेगरी एंड्रॉयड कॉलर नेम एंड लॉन्चर है ये हमारी, यानी ये हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी होगी। व्हाट इज द एक्टिविटी लाइफ साइकिल, द सेट ऑफ स्टेट्स एन एक्टिविटी कैन बी इन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। अब ये देखेंगे हमारे पास ये एक्सएमएल फाइल है जो हमने लास्ट भी एग्जाम्पल की थी, उसमें ये एक्सएमएल फाइल है। और ये जावा फाइल। अब इसमें देखें कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड होता है ये बाय डिफॉल्ट जो है ओवरराइड होता है, और ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखी होती है, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि ये वाला कोड हमने किया था बाद में, बाकी मेथड ये ऑन क्रिएट ऑलरेडी ओवरराइड था, हमने जस्ट उसके अंदर कोड किया है, फ्यू लाइन ऑफ कोड हमने लिखी है। अच्छा, इसको इधर से हम देखते हैं प्रोजेक्ट
विंडो के अंदर जाते हैं तो ये मैनिफेस्ट के अंदर गए, ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, इसमें देखें कि हमारे ये वो एक्टिविटी एंड्रॉयड कॉलन नेम मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एंट्री भी खुद ब खुद जब हो जाती है तो इसको भी हम लेटर ऑन ज़रा डिटेल से इन चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो एक्सएमएल फाइल यानी लेआउट फाइल के ऊपर है और एक्टिविटी जावा एक्टिविटी इवेंट हैंडलिंग के ऊपर। अभी हमने इसको देखे कि इसमें हमने क्या किया है कि दो तरीक़ों से हमने यूज़र इंटरफेस क्रिएट किया है। एक हमने डायरेक्ट यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए, और दूसरा फिर हमने ये जो लास्ट एग्जांपल की है, पहले हमने ड्रैग एंड ड्रॉप से किया था, उसमें हमने एक्सएमएल कोड नहीं लिखा था, और इसमें हमने सारा का सारा ड्रैग एंड ड्रॉप के बजाय क्या किया था, एक्सएमएल कोड लिखा था। इस एग्जांपल लिखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो व्हाट इज द एक्टिविटी लाइफ साइकिल? द सेट ऑफ स्टेट्स एंड एक्टिविटी कैन बी इन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कि एक्टिविटी किन किन स्टेट के अंदर होगी, जो उसका लाइफ टाइम है उसके अंदर किन किन स्टेट्स के अंदर वो जा सकती है। फ्रॉम व्हेन इट इज क्रिएटेड अंटिल इट इज डिस्ट्रॉयड, क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रॉयड तक वो किन किन मराहल से गुजरती है, ये किन किन मराहल में आ सकती है। मोर फॉर्मली अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड एक्टिविटी कैन बी इन एंड द कॉल बैक एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ईच स्टेट टू द नेक्स्ट वन। अब ये देखेंगे हमारे पास ये एक्टिविटी 1 है, ठीक है। जैसे ही एक्टिविटी 2 स्टार्ट होती है तो ये आपकी एक्टिविटी जो है ये एक्टिविटी 1 ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम नेविगेट बैक जाते हैं तो एक्टिविटी 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक्टिविटी 1 जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो अब ये है हमारे पास, इसमें लिखते हैं कि ये कौन कौन से, देखिए कि जो ऑन क्रिएट मेथड है ये अभी तक हमने यूज किया है, ये बाय डिफॉल्ट ओवरराइड होता है। इसके अलावा कौन कौन से मेथड है, ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है। अच्छा, अब ये जब हम एक्टिविटी हमारी रन होती है तो यानी कि ये जो हमारे 3 मेथड्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एक्टिविटीज जब ये 3 मेथड एग्जीक्यूट होते हैं तो ये एक्टिविटीज इन रनिंग, ठीक है। अब ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अच्छा, इसमें न्यू एक्टिविटी स्टार्टेड, जब हमारी कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट होती है इस स्टेट पे तो ये जो रनिंग पहले रनिंग एक्टिविटी थी वो ऑन पास, ठीक है, वो टेम्परेरीली क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। योर एक्टिविटी कम्स टू फोरग्राउंड। जब हमने दोबारा इसको एक्टिव करना है तो वो फिर ऑन रिज्यूम में ये वाला मेथड कॉल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद योर एक्टिविटी नो लॉन्गर विजिबल ऑन पास, ठीक है, यानी कि आप इसको एक्टिविटी जो है फॉर एग्जांपल ये पॉपअप कोई वीडियो आई है तो पास स्टेज पे चलेगी है, ठीक है। तो और रिव्यू पे जब जैसे हमने पॉपअप वीडियो को क्लोज किया तो फिर दोबारा और रिव्यू में आ गई। लेकिन साथ ही अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आप की एक्टिविटी है वो पास में है और मीनवाइल आपको कोई कॉल आ जाती है तो एक नई वीडियो ओपन होती है, नई एक्टिविटी ओपन होती है, तो जो हमारी ये एक्टिविटी है स्टॉप स्टेट में चले जाएगी, ठीक है। स्टॉप से भी वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है जब हम रिक्वायर्ड होती है। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक तो ये कि स्टॉप से आप उसको दोबारा स्टार्ट करवा लें या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि काम उसका खत्म हो गया है, उसको आप वो आपने खुद से उसको स्टॉप कर दिया उस एक्टिविटी को। दूसरा ये है कि वो कोई एप्लीकेशन को मेमोरी नीड थी तो हमारी जो है वो प्रोसेस किल हो सकता है, एक्टिविटी किल हो सकती है। ये मेथड्स हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पास, ऑन स्टॉप,
ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे, यानी इन 6 के जितने 3 और 3 6 इन 6 के 6 मेथड्स को साथ मेथड्स को किसी एक ऐप के अंदर इस्तेमाल करके इन सबको रन करके देखेंगे और सबका वहां पर जो है ना इस्तेमाल देखेंगे। क्रिएटेड नॉट विजिबल येट, स्टार्टेड विजिबल, रिज्यूम विजिबल, पास्ड पार्शली इनविजिबल, स्टॉप्ड, हिडन, डिस्ट्रॉयड, गॉन फ्रॉम मेमोरी। ये एक्टिविटी स्टेट्स हैं और उनकी है विजिबिलिटी कि कब वो विजिबल होती है, कब वो विजिबल नहीं होती, कब पार्शली इनविजिबल होती है, कब वो हिडन होती है। स्टेट चेंजेस आर ट्रिगर्ड बाय यूजर एक्शन, configuration changes such as device rotation or system action. अब कुछ ये देखेंगे ऑन क्रिएट जो है, यानी ऑन स्टार्ट जो है डेफिनेटली ऑन क्रिएट के बाद होगा। इसी तरह ऑन रिस्टार्ट जो है ये ऑन स्टार्ट के बाद होगा। ऑन रिज्यूम, ऑन पाज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये उसका एक जो है हायरार्की शो की गई है कि हमारा व्हेन एन एक्टिविटी स्क्रीन इज बिकमिंग विजिबल, ऑन स्टार्ट जो है जब यानी कि स्क्रीन विजिबल होने जा रही है तब ये मेथड कॉल होगा। कॉल्ड इफ एक्टिविटी वाज स्टॉप्ड, अगर एक्टिविटी स्टॉप थी और उसको हम दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद यूजर, एक्टिविटी दोबारा से यानी कि एक्टिविटी को रिज्यूम करना है, वो पास में है ऑलरेडी स्टेट में, तो उसको ऑन रिज्यूम मेथड कॉल होगा। अबाउट टू रिज्यूम प्रीवियस एक्टिविटी ऑन पास, नो लॉन्गर विजिबल बट स्टिल एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट इन्फो प्रिजर्व्ड, अभी विजिबल नहीं है लेकिन इसकी तमाम स्टेट जो हैं वो प्रिजर्व हैं और वो हिडन है। फाइनल कॉल बिफोर एंड्रॉयड सिस्टम डिस्ट्रॉय एक्टिविटी, तो जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने जा रही है तो उस वक्त ये फाइनल कॉल होती है, यानी इसमें हम शटिंग डाउन ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक और डायग्राम है जिसमें ऑन क्रिएट, एक्टिविटी क्रिएट हो गई आपकी मेमोरी के अंदर, ऑन स्टार्ट, अब वो आपको विजिबल हो गई है। ठीक है, इसमें फिर पाज हो जाती है अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी वजह से, तो वहाँ से ऑन पास जो है ये आगे ऑन रिज्यूम, रिज्यूम विजिबल, ये भी विजिबल है ऑन रिज्यूम स्टेट। फिर इसमें यानी कि आगे दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो ये है कि वो टेम्परेरीली पास हो गई है एक्टिविटी, और दूसरा फिर आप जो भी जिस वजह से भी वो पास हुई थी वो आपका काम कंप्लीट हुआ तो वापस वो रिज्यूम हो गई है एक्टिविटी। ठीक है, और कहीं पास स्टे से आप उसको यानी कि वो स्टॉप में भी जा सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कॉल अगर आ जाती है तो स्टॉप स्टेट में चली जाएगी और वो एक्टिविटी हिडन हो जाएगी, फिर वो नज़र नहीं आएगी। इधर पार्शली इनविजिबल होगी, पार्शली विजिबल होगी। ठीक है, कोई पॉपअप विंडो आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है या कोई, तो उसमें टेम्परेरी पॉज होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसका काम मुकम्मल हो गया, एक्टिविटी मजीद फर्दर उसको यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसको हम ऑन डिस्ट्रॉय, जब यानी कि वो एक्टिविटी ख़त्म होने जा रही तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। स्टॉप से दोबारा स्टार्ट करने के लिए रीस्टार्ट का मेथड है। Implementing and overriding callback, on create is required. Override other callbacks to change default behavior. On create तो हमें लाजमी चाहिए होता है, बाकियों को भी हम override कर सकते हैं उनका default behavior change करने के लिए। Called when the activity first created, for example when user taps launcher icon, does all static setup, create views, bind data to list, only called once during an activity lifetime. ये एक दफ़ा ही कॉल होता है, ऑन क्रिएट एक दफ़ा ही कॉल होता है। टेक अ बंडल्स विद एक्टिविटीज प्रीवियसली फ्रोजन स्टेट इफ देयर वाज वन, क्रिएटेड स्टेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट। ये देखिए ये जो हम ये बाय डिफॉल्ट ये एक्टिविटी के अंदर ओवरराइड होता है, पहले से हम इसके अंदर कोड कर रहे होते हैं।
कॉल्ड व्हेन एन एक्टिविटी इज बिकमिंग विजिबल टू द यूजर। ऑन स्टार्ट जो है ये जब एक्टिविटी विजिबल होती है तब ये कॉल होता है। कैन बी कॉल्ड मोर देन वंस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। हमने अगर इनमें कोई काम करवाने तो हमें ये ओवरराइड करने पड़ेंगे। ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, इन हमें पता तो लग गया कि ये इसकी एक्टिविटी की फेजेस है। इन फेजेस के ऊपर ये मेथड एक्टिव होता है। तो जब हम इनको ओवरराइड करेंगे और उसमें हम अपनी मर्जी का जो काम करवाना चाहेंगे उस वक्त वो हम करवा सकते हैं। ऑन स्टार्ट को जब हमने ओवरराइड करना है उसका कुछ इस तरीके से होगा। ऑन स्टार्ट कॉल्ड आफ्टर एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप्ड immediately before it is started again. Transient state always followed by on start. Restart called when activity will start interacting with user. On resume activity has moved to top of the activity stack, starts accepting user input. Running state always followed by on pause. यानी कि ऑन पास जो है जो ऑन रिज्यूम है ऑन पास के बाद आएगा। तो ये ऑन रिज्यूम है, ठीक है। ये मेथड भी हम ओवरराइड कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर, क्लास के अंदर। कॉल्ड व्हेन सिस्टम इज अबाउट टू रिज्यूम प्रीवियस एक्टिविटी। ऑलरेडी एक्टिविटी एक रिज्यूम है, उसको हम पास करना चाहते हैं। द एक्टिविटी इज partially visible but user is leaving the activity, typically used to commit unsaved changes, to persist data, stop animation and anything that comes